एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ ब्रह्मचर्य अट्रैक्शन को लेकर। पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में सबसे ज़्यादा जो मेल आए हुए हैं वो थे ब्रह्मचर्य अट्रैक्शन की कहानियों को लेकर। ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद उनको लोगों से अट्रैक्शन मिल रहा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोग उनसे प्यार कर रहे हैं। ऐसा क्यों? और पिछले महीने ही सबसे ज़्यादा कमेंट क्यों आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा मेल क्यों आए हुए हैं इसको लेकर? इसके पीछे एक सीक्रेट है, एक रहस्य छुपा है। और दोस्तों, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक वार्निंग के बारे में। आपको सतर्क रहना है। क्यों सतर्क रहना है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बहुत सारी कहानियाँ आई हुई हैं वैसे भी, उनमें से एक इंटरेस्टिंग कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में कि कैसे एक लड़का जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा था, उसने स्टार्ट किया ब्रह्मचर्य का पालन और उसकी लाइफ बदली, लोग उसको पसंद करने लगे। वो लड़का एक ऐसा ही स्टूडेंट था, ठीक है, अपने क्लासरूम में उतना पॉपुलर नहीं था, अकेले बैठता था लास्ट बेंच में। बाकी सारे लोग, बाकी सारे जितने भी उसके क्लासमेट्स थे वो अपने ग्रुप में बैठते थे, आपस में उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। इधर ये लड़का अकेले रहता था, उतना पॉपुलर नहीं था। ये कोशिश करता था जाकर उनके साथ दोस्ती बढ़ाने की, लेकिन कुछ होता नहीं था। लड़कियों से बात करने में इसको बहुत ज़्यादा डर लगता था। इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला है। इन्होंने सबसे कनेक्शन तोड़ दिया। इन्होंने बस एक चीज़ डिसाइड करी उसके बाद से कि भाई मैं किसी से बात अब नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि पहले जब मैं इनसे बात करने जाता था तो ये मुझे भाव दिखाते थे, ये मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे। इनको समझ में आ गया एक चीज़, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। धीरे धीरे करके इनको समझ में आने लगा कि मेरी कमियां क्या है, मैं कहाँ पर वीक हूँ। इनको एहसास हुआ कि ये भारी मात्रा में अश्लील चीज़ें देखते हैं, इसलिए इनका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर चुका है। किसी से भी जाकर बात करने की कोशिश करते हैं तो अच्छे से बात भी नहीं कर पाते। नर्वसनेस के कारण बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस इनके अंदर था ही नहीं। टीचर से कोई भी सवाल पूछना होता था वो भी नहीं पूछ पाते थे, नर्वसनेस इतना था, डरते थे। ऐसे में दोस्तों इनको एक इनके दोस्त ने बताया कि भाई तू एक काम कर, आज के बाद से तो एक चैलेंज ले नो फैप का। अब इनको नो फैप तो पता नहीं था क्या है नहीं है, तो इन्होंने थोड़ा सा सर्च किया, देखने की कोशिश करी कि क्या है। घूम फिर कर इनको हमारा एक वीडियो मिला ब्रह्मचर्य का। हालांकि चलो ठीक है, नहीं मिला, नो फैप की वीडियो उस वक्त इन्होंने नहीं देखी, इन्होंने ब्रह्मचर्य के फ़ायदों के बारे में देखा। हमारे चैनल की एक वीडियो इनको मिली और उन्होंने जो फ़ायदे सुने तो इनका जो माइंडसेट था वहाँ से थोड़ा चेंज आया कि इतने फ़ायदे मिलते हैं ब्रह्मचर्य के, सीरियसली। इनको डाउट हुआ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और रिसर्च किया इसके बारे में, पढ़ना शुरू किया, वीडियोस देखे और इनको समझ में आने लगा कि हाँ ब्रह्मचर्य सही में कुछ है, सीरियसली, मतलब इतना कुछ बदलाव ला सकता है। इन्होंने ट्राई किया। उसके बाद तो क्लासेस हो नहीं रहे थे क्योंकि जो सिचुएशन है पैंडेमिक का। अभी दोबारा से इन्होंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ जाकर एक बार मिलूं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी सभी लोगों को कि हाँ चलो मिलते हैं, बहुत दिन से तो मिले नहीं हैं, चलो किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, एक साथ खाना खाएंगे। तो ये गए। ये बंदे ने अच्छे तरीके से खुद को निखारा था। घर में रहते थे लॉकडाउन में, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करते थे, अच्छे से वर्कआउट करते थे। इन्होंने खुद को चैलेंज दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं ब्रह्मचर्य अल्टीमेटम निभाऊंगा। 1 जनवरी 2021 से जो हम लोगों ने चैलेंज रखा था उसके साथ ये भी बने हुए हैं। और दोस्तों आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये पूरे के पूरे चेंज हो चुके हैं। मतलब पहले इनको पिंपल और एक्ने की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, हेयर फॉल होता था, अंडरवेट थे, ज़्यादा वजन में नहीं था। बहुत बदलाव आया, वर्कआउट करते थे तो चेंजेस तो आने ही थे। ब्रह्मचर्य का पालन भी साथ में कर रहे थे। मतलब इतना खुद के ऊपर ध्यान दिया इन्होंने कि बाकी सारे लोग वहीं के वहीं रह गए। जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी उस क्लासरूम में बाकी सारे लोग जैसे थे वहीं पर थे, अभी भी कोई बदलाव नहीं आया उनमें। लेकिन दूसरी तरफ ये बंदा जो पहले एकदम नर्वस हो चुका था, कॉन्फिडेंट एकदम नहीं था, बहुत मैसिव चेंज आया इस लड़के में। और ये एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जब ये उनसे मिले तो इनको ये एहसास हुआ कि यार बाकी सारे लोग तो अभी भी वहीं के वहीं रह गए जैसा वो पहले थे। 1 साल पहले भी वही सब कुछ इनकी बातचीत रहती थी, अभी भी वही सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं।
दूसरी तरफ ये बदल चुके थे, इनको ये एहसास हुआ कि नहीं यार, इनके साथ अब उठना बैठना सही भी नहीं होगा, क्योंकि ये अभी भी वही सारी अश्लीलता भरी बातें कर रहे हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, इनको ये समझ में आ गया कि पहले जो लोग मुझे अवॉइड कर रहे थे, अभी वो लोग उसी जगह पर फंसे हुए हैं और अभी भी चाहते हैं कि मैं उनके साथ वही सारी हरकतें करूं। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं हट जाता हूं इनसे दूर, मैं इनसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता ना, अगर मैं ब्रह्मचर्य के साथ कमिटेड नहीं रहा, मैं इनके साथ चला गया एक दिन भी, या फिर मैं भी इनके साथ ही अश्लीलता भरी बातें करने लगा, तो फिर तो मैं चीटिंग कर रहा हूं ना, मैं तो गद्दारी कर रहा हूं ब्रह्मचर्य के साथ, जो कि मुझे नहीं करनी है। इसलिए दोस्तों, ये जो आने वाले 2 महीने हैं आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि चारों ओर से डिस्ट्रैक्शन का वातावरण बनेगा। दूसरी तरफ अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी ऊर्जा को सिर्फ रोकूंगा और रोकूंगा, ये नवंबर में मेरा यही काम है, मैं रोकूंगा खाली, तो वो नहीं रुकने वाला। अगर आप रोक भी दिए नवंबर में, तो दिसंबर में डबल तबाही करोगे, डबल बर्बाद करोगे। मैंने आए दिन ऐसे कई सारे कमेंट्स देखे हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि नवंबर में बहुत रोकने की कोशिश करी है, दिसंबर में तबाही मचा दिया, सुनामी आ गया, ये सारे कमेंट्स आते हैं। खैर, लोग मजाक में कहते हैं, लेकिन उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि वो किस मुसीबत में फंसे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्त, अगर आप कुछ रिक्रिएट नहीं करेंगे तो फिर डिस्ट्रक्शन होगा। कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, कुछ टूटेगा। अगर कुछ बनाएंगे नहीं तो बिगड़ेगा। अगर आप अपने भीतर नहीं जाएंगे तो बाहर की चीजों में ध्यान भटकेगा। यही वो मौका है, संभल जाएं। ध्यान रहे वासना आपको गुलाम ना बना पाए, क्योंकि अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, एक साथ 5 चीजें करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप मुझे अभी सुन रहे हैं, तो आपका सारा ध्यान होना चाहिए अभी इस वक्त पर। ये ना सोचे कि कोई फेवरेट टीम किसी की हार गई है तो उसको दुख हो रहा होगा, क्यों हारी, कैसे हारी, यार मेरा तो नुकसान हो गया। मत सोचे उसके बारे में। अभी अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाएं, बस इतना करें। क्योंकि अगर आप पास्ट में चले जाते हैं या फिर फ्यूचर में सोचते हैं कि क्या होगा, आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर वासना है तो समझ लीजिए कि आप फ्यूचर में जी रहे हैं कि हाँ वो भी चाहिए। जब मिल जाएगा तो सोचोगे कि हाँ अब उसमें तो कुछ रखा नहीं है, तो कुछ और सोचते हैं। खत्म नहीं होगा ये कभी, इसका कोई अंत नहीं है, तो कभी भी इसके गुलाम मत बनो। दूसरी तरफ जो भी ऊर्जा आपके पास है उसका आपको इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते तो प्रॉब्लम आएगी। आपको पता है हिटलर के बारे में कहा जाता था कि वो पेंटर बनना चाहते थे, चित्रकार, लेकिन उनके जो माँ बाप है वो चाहते थे कि नहीं, हिटलर ऐसा कुछ ना करे। आगे जाकर जो हुआ आपको पता है, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ, जो भी जाने गई इतनी सारी, है ना। तो जो इतना सब कुछ हुआ, इसके पीछे का जिम्मेदार हिटलर है या फिर उनके माँ बाप? सोचिए थोड़ा। क्योंकि अगर हिटलर को उस वक्त कह दिया जाता कि हाँ तेरे अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, तू कर ले, बन जा पेंटर, तो क्या इतना कुछ होता? जो क्रिएटिविटी आ रही है, जो ऊर्जा तैयार हो रही है, उस ऊर्जा को कन्वर्ट अगर आप सही जगह पर नहीं करते तो वो बुरा आकार लेती है, गलत जगह पर उसका असर देखने को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान आपको अलग मुकाम पर लेके जाएगा। अगर आप 24 घंटे मेडिटेटिव जोन में हैं, आपका ध्यान है अपने काम पर, अपने अंदर जाते हो, अपने सेल्फ को जानने की कोशिश करते हो, एक जर्नी पर होते हो जहां पर आपके भीतर से बढ़कर और कोई जर्नी नहीं होती, तो याद रखें आपसे कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। ध्यान है तो सब कुछ है। ध्यान में कभी भी गलत काम आप नहीं कर सकते। होश खोते हो तभी होता है गलत काम। इसलिए आने वाले कई महीने तक आपको भले ही अट्रैक्शन मिले, हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिले, लेकिन आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना है। आपका जो भी एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से आपको नीचे नहीं उतरना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। कोई भी आपको कुछ भी ऑफर दे, आओ दोस्ती करते हैं, आओ बात करते हैं, आपको देखना है कि क्या आपके ब्रह्मचर्य के लिए वो सही है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, इसके बारे में सोचे थोड़ा सा।
कि जो भी मेरी संगति है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में रहे, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये मेरा एक जो माइंडसेट है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा हट जाएं, साइड हट जाएं। उनके बारे में कुछ ना कहें, अच्छे हैं बुरे हैं वो सब नहीं, आप थोड़ा सा दूर चले जाएं। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको वैसे भी मिलेंगे, और अट्रैक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा वो सारी चीज़ों पर अपना ध्यान ना भटकाएं। जो इंसान बाहर और अंदर दोनों तरीक़ों से एक जैसा है उसको अपने आप लोगों का आकर्षण मिलता है, लोग उसको पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपने भीतर जाइए, अपने अंदर काम कीजिए, ताकि आपको बाहर के जितने भी डिस्ट्रैक्शन है वो आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। इस वीडियो को शेयर करें हर एक ऐसे इंसान के साथ जो गलत काम करता है, अश्लील चीज़ें देखता है, ताकि इस दुनिया से हम अश्लीलता का सफाया कर पाएँ। नो नट नवंबर का उनको भी चैलेंज दीजिए, ताकि थोड़े ही दिन के लिए सही एटलीस्ट उनका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होए, और आने वाले टाइम में हु नोस वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करे हमारे साथ। मेक श्योर आप शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके उतना, ताकि सबका फायदा हो सके। असली मर्द की कम्युनिटी हम बना रहे हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।